अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे पाक परवरदिगार। आज जुमे का दिन है, दरूद शरीफ पढ़िए, मेरे साथ दुआ में शामिल हुइए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्यो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो या फ़ातिर अस्समावात वल अर्द या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या समीअ दुआ या समीअ दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम आपके गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जिनको गुनाह ना समझते हुए भी गुनाह थे, अल्लाह पाक उन सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। हमारा वक्त आने से पहले, हमें मरने से पहले हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा के आप हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना, प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अता फरमाना, प्यारे नबी के साथ या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमा देना पाक परवरदिगार। या अल्लाह, पुल सिरात पे से जहन्नम के घड़े में गिरने से बचा लीजिए। या अल्लाह, बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, किसी को कुछ परेशानी है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी। या अल्लाह, आप सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, सबकी परेशानी को कुन फ़यकून कह दीजिए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, या अल्लाह, छोटी बीमारी में, बड़ी बीमारी में, हॉस्पिटल में हैं। या अल्लाह, सबको सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। सबके माँ बाप का साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखना पाक परवरदिगार। या अरहमर राहिमीन या हय्यो या क़य्यूम, बहुत से औलाद के लिए बेचैन है, या अल्लाह उनको आप नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली नेक औलाद अता फरमा दीजिए। माँओं की गोदों को ठंडा रखना। या अल्लाह, किसी किस्म की औलाद की आजमाइश में ना डालना मेरे अल्लाह, किसी किस्म की माँ बाप को आजमाइश में ना डालना। औलाद की, औलाद बहुत प्यारी नेमत है, आपकी दीवी नेमत है। या अल्लाह, आप उसको सेहत कामला आजला आफ़ियत के साथ हमारे लिए सलामत रखना। या हय्यो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल इकराम, बहुत सारी बच्चियाँ बच्चे बैठे हुए हैं शादी के लिए, उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से फाला पढ़वा दीजिए या रब्बुल आलमीन। जो बच्चे बच्चियाँ शादी वाले हैं, उनको हमेशा खुश और आबाद रखना, हमेशा सुहागन रखना। या अल्लाह, उनकी जोड़ियों को आबाद रखना। या अल्लाह, आपस में उनमें ऐसी मोहब्बत अता फरमाना जैसे हमारे प्यारे नबी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में मोहब्बत थी, हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा में मोहब्बत थी। अल्लाह पाक सबके घरों में सुकून और चैन अता फरमा दीजिए, रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाई में बरकतें अता फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे हुक्मरान को ऐसा बना दीजिए कि वह हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकें, बेहतरीन से फ़ैसले कर सकें पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हम सबको मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए। या अल्लाह, के हम वहाँ जाकर खाने काबा का तवाफ़ और उम्रा कर सकें, प्यारे नबी के रोज़े पे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए, हिजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए, खाने काबा की चौखट को पकड़ के दुआएं मांगना नसीब फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की, दोस्तों की। या अल्लाह, ये सब ऐसे रिश्ते हैं पाक परवरदिगार, एक दूसरे को चाहने वाले, सब में मोहब्बतें अता फरमाइए, सबको सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत के साथ, खुशियों के साथ सबको इकट्ठा रखना पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, वक्त पर नमाज़ पढ़ना नसीब फरमाइए, वक्त पर नमाज अदा करना नसीब फरमा दीजिए, तजवीद और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, रमज़ान आने वाला है, या अल्लाह, हम सबको रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। ये आने वाला रमज़ान भी हम सबको देखना नसीब फरमाइए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन। आमीन या अरहम आमीन।
जी जनाब, आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं? हम आज आपके लिए स्मैश्ड बीफ बर्गर्स बना रहे हैं, ठीक है। और हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन सिट्रस बटर बोल। बहुत आसान है लेकिन थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो मैं एक दो स्टेप्स करके लाई हूँ जो कि मैं आपको समझा दूँगी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे के शो में इतने सारे स्टेप्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। एक तो देखें, इसमें आपको चाहिए हर्ब पोटैटोज़, ठीक है। कोशिश कीजिए आपको बेबी पोटैटोज़ मिल जाएं, छोटे छोटे बेबी पोटैटोज़ मिल जाएं। उनको आपको अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद आपको उसको फ्राई करना है। उबालना कुछ भी नहीं है, छिलके के साथ आपको उसको फ्राई करना है, ठीक है। इतनी देर फ्राई करने 10 मिनट कर लें कि वो आलू गल जाएं। फिर हम उसको कुक करेंगे थोड़ी सी देर चॉप्ड गार्लिक के साथ, हरी मिर्चें और सीजनिंग्स डाल के हम उसको कुक करेंगे जब तक कि वो बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक है। एक स्टेप ये मैंने कर लिया है। दूसरा स्टेप जो मैं करके लाई हूँ ना, वो इसके चावल हैं। अब आप गौर से सुन लीजिए इसके चावल कैसे बनेंगे। इसके चावल के लिए आपको चाहिए 1 पाव, 1 डब्बा कंडेंस मिल्क का, खाली 1 डब्बा कंडेंस मिल्क का आप चावल ले लीजिएगा। गुड क्वालिटी बासमती राइस या सेला राइस जो भी आप ले लो, ठीक है। अच्छा, आपको ब्राउन वर्मिसेली मिलती है, एक ब्रांड है जो सिवैयाँ, कलर्ड सिवैयाँ भी बनाते हैं, उनके पास ब्राउन वर्मिसेली होती है सिवैयाँ, जो वो सिवैयाँ नहीं जिससे हम मीठा बनाते हैं, ये पास्ता वाली सिवैयाँ हैं ब्राउन, ठीक है। तो वो आपको लेनी है आधा कप। फिर आपको चावल बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मक्खन चाहिए। अब गौर से सुनिए, चावल आपने भिगो लिए, ठीक है। 2 टेबलस्पून आपने मक्खन लिया, उस मक्खन में आपने 2 टेबलस्पून पामेस ऑलिव ऑयल डाला और आपने उसमें चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद उसमें आपने लहसुन डाला, चॉप किया हुआ या पिसा हुआ या पाउडर जो भी हो, उसको डाल के आपने अच्छी तरह फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जब वो गोल्डन हो जाएं चावल और लहसुन, तो आपने उसमें सिवैयाँ डालनी है ब्राउन, कच्ची, कोई बॉयल नहीं होगी, कुछ नहीं, ठीक है। आपने सिवैयाँ डाल दी और फिर आपने उसमें नमक डालना है, कुटी हुई काली मिर्चें डालनी है और पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देना है दम पे। जब वो हो जाएगा रेडी, ठीक है, तो फिर आपने उसको सर्व करना है हमारी चिकन के साथ। ये 2 स्टेप्स मैंने किए हुए हैं। अब चलती हूँ काउंटर की तरफ। अब पहली स्टार्ट करेंगे हम इसी की, चिकन बनाएंगे। चिकन ब्रेस्ट चाहिए हमें 2 टिक्का पीसेस में। 1 थाई लिया है मैंने, 1 ब्रेस्ट लिया है, 1 लेग पीस लिया है, 1 ब्रेस्ट पीस लिया है, ठीक है। उसको मैं मैरिनेट करूँगी ये सारी चीज़ों के साथ और फिर हम उसको कढ़ाई में डाल के ग्रिल करेंगे। ये देखें, ये 2 टिक्का पीसेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हमें मैरिनेट करना है गार्लिक पाउडर, वन टीस्पून गार्लिक पाउडर, लेमन जूस 1 टीस्पून, salt 1 teaspoon, black pepper 1 teaspoon, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे अनियन पाउडर, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्लासिक स्मैश्ड बीफ बर्गर अज्जा, अंडरकट कीमा आधा किलो, चर्बी या मक्खन 100 ग्राम, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर और मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस 1 कप, प्याज ग्रेटेड 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे,
नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हैलेपेनो 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। बर्गर असेंबल करने के लिए बर्गर पैटी हस्बे ज़रूरत, सॉस हस्बे ज़रूरत, लेटस हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, हैलेपेनो हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया। अब इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, सिर्फ 2 टेबलस्पून इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में, बस। दिस इज अ कंप्लीट मील। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद इसका साइड टर्न करूंगी और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कुक करेंगे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसकी सिट्रस गार्लिक सॉस बनाने। सिट्रस गार्लिक सॉस बनाने के लिए हमें लेना है एक सॉस पैन। उसमें हम बटर डालेंगे, फोर आउंस garlic chopped, 2 tablespoon गार्लिक। फिर हम इसमें डालेंगे पानी, डाल दूंगी पहले मैं, ताकि फिर हमारा गार्लिक ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। क्वार्टर कप वाटर। ठीक है, अब सारी चीज़ें इसमें हम डाल देते हैं। ऑरिगेनो 1 टेबलस्पून, हल्का कर दीजिए चूल्हे को। फिर हम इसमें शामिल करेंगे पार्मेजियन चीज़ 2 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, पार्मेजियन चीज़। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे पार्सले, ड्राई पार्सले, मेरे पास फ्रेश नहीं थी, वो चली गई। फिर इसमें जाएगा सॉल्ट एंड पेपर हाफ टी स्पून, ये देखें, अच्छा ग्रेट करना है हमें।
ऐसा बहुत अच्छा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के क्वार्टर कप, ज़्यादा नहीं। गलने के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, क्रीम जाएगी हमारी सॉस में आधा कप। ठीक है, मैं इसमें नींबू का जूस डालूंगी। मेरे पास नींबू रखा हुआ है और थोड़ा सा उसका छिलका ग्रेट करके, लेमन जेस्ट। इसको हम पकाएंगे। और अब हम आते हैं हर्ब्ड पोटैटोज़ पे। वहाँ देखें आलू मेरे पास फ्राई किए हुए रखे हुए हैं, बेबी पोटैटोज़। उस आलू को मुझे सिर्फ थोड़े से बटर में या ऑयल में चॉप्ड गार्लिक डाल के उसको हम फ्राई करेंगे हरी मिर्चें और सीजनिंग्स के साथ। उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। Pumice olive oil, 2 tablespoon, garlic crushed, one tablespoon हरी मिर्चें, 2 chopped, हल्का सा गार्लिक ब्राउन हो जाए और हम इसमें पोटैटोज़ डाल देंगे। बेबी पोटैटोज़, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इटालिया का ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक। आप फीके आलू तो नहीं खा सकते ना। ये हमारी सॉस हो गई है। बस गाढ़ी हो जाए इसको उतार लें और इसमें लेमन जूस और लेमन पील। चलिए जी, ब्रेक भी आ चुकी है। इसको मुझे अच्छी तरह से फ्राई करना है। 5 मिनट करूँगी इसको। मैं बंद करके लेमन और लेमन पील डाल रही हूँ और ये अपना आराम से हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्रिस्प बटर बॉल, अज्जा चिकन ब्रेस्ट या थाइस 2 अदद। मैरिनेट के लिए गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, सिट्रस गार्लिक सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 4 आउंस, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, कटे पार्सले 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, क्रीम आधा कप, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हर्ब्ड पोटैटो के लिए अज्जा, बेबी पोटैटोज 6 अदद फ्राई विद स्किन, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी बड़ी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा,
कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, वर्मिसेली राइस के लिए अज्जा, चावल भीगे 2 कप, ब्राउन वर्मिसेली आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे जरूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और बन रहा है स्मैश्ड बर्गर्स। कीमा हमने लिया है आधा किलो। कोशिश करें अंडरकट का कीमा करवा दें तो अच्छा है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, बीफ का ले लीजिए। मक्खन मैंने डाला है इसमें 4 आउंस। अगर चर्बी वाला कीमा हो तो फिर मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं है। और सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और इसको मैं चावल भी हो गए। चूँकि मैं पका के लाई थी तो फ़ौरन हो गए। अगर आप कच्चे चावल पकाओगे तो फिर नेचुरली जैसा दम पे रखते हैं वैसा रखना पड़ेगा। सॉस रेडी है मेरी चिकन की, लेमन सॉस। चलें जी, अब मैं पकाऊंगी बर्गर को। हमें चाहिए 2 टेबलस्पून पॉमेस ऑलिव ऑयल, 2 to 3 इसमें हम डालेंगे प्याज, बख्तियार आपने कहाँ रखा है वो? पोटैटो मैशर, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। Okay जी, we are going for a short break.
अच्छा मुझे नहीं, रुक जाएं सादिक। स्मैश करना है मुझे इसको, बर्गर को प्याज के साथ। और इसके ऊपर हमें डालना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इटालिया का बेहतरीन, और सॉल्ट। फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। अच्छा बेटा, ब्रेक भी है जी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इसको मैं फ्लिप कर रही हूँ। क्लासिक स्मैश्ड बीफ बर्गर, अज्जा अंडरकट कीमा आधा किलो, चर्बी या मक्खन 100 ग्राम, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर और मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस 1 कप, प्याज ग्रेटेड 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हैलेपेनो 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। बर्गर असेंबल करने के लिए बर्गर पैटी हस्बे ज़रूरत, सॉस हस्बे ज़रूरत, लेटस हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, हैलेपेनो हस्बे ज़रूरत। आप वेलकम बैक। jerkins, tomato slices, jalapeno peppers और इसका ऊपर वाला बन। अब आप एक और देख लीजिए, ये जो इसकी सॉस बनाई है हमने, इसकी सॉस कैसी बनी है ये आप समझ लीजिए। इसकी सॉस को सिर्फ मिक्स करना है। मेयोनीज लिए मैंने 1 कप, मस्टर्ड उसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून, प्याज कद्दूकश करके 2 टेबलस्पून निचोड़ के उसका पानी निकाल के, उसके बाद में हॉट सॉस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड पेपर हाफ टी स्पून ईच, फिर केचप 2 टेबलस्पून, हैलापिनोस फाइनली चॉप 2 टेबलस्पून, इटालिया का पेपरिका, ठीक है 1 टीस्पून, और लेमन जूस, सबको साथ मिक्स कर दिया। और ये सॉस आपको खूब अच्छी तरह लगानी है। सारा मज़ा इस बर्गर में इस सॉस का है और इस प्याज का। चीज़ देखिए कैसी मेल्ट हो गई है। सॉरी। jerkins, jalapeno, some more sauce, cover with bun. अच्छा, अब इसका कोल्स्लॉ सैलड सबको आता है बनाने। फ्राइज, ठीक है, कोल्स्लॉ,
मैंने 1 कप लिया था कैबेज, उसमें आधा गाजर श्रेड करके डाला, सॉल्ट एंड पेपर हाफ टी स्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गई हमारी स्मैश्ड बर्गर। अब आप आइए चावल पे। एक तरफ आप सैलेड रखें, एक तरफ आप हर्ब पोटैटोज रखें। अब आ रहा है, हाँ, ऐसी रोस्ट होनी चाहिए चिकन, बेहतरीन गोल्डन। लेमन सॉस, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। चिकन सिट्रस बटर बॉल अज्जा, चिकन ब्रेस्ट या थाइस 2 अदद। मैरिनेट के लिए गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, सिट्रस गार्लिक सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 4 आउंस, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, कटे पार्सले 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, क्रीम आधा कप, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हर्ब्ड पोटैटो के लिए अज्जा, बेबी पोटैटोस 6 अदद फ्राई विद स्किन, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी बड़ी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, वर्मिसेली राइस के लिए अज्जा, चावल भीगे 2 कप, ब्राउन वर्मिसेली आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे जरूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट या थाइस को मैरिनेट करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर कवर करके धीमी आंच पर 30 मिनट ग्रिल कर लें। हर्ब्ड पोटैटो के लिए लहसुन, चॉप्ड हरी मिर्च, सीजनिंग और कटा हरा धनिया शामिल करके फ्राई कर लें। आखिर में टेंडर फ्राइड बेबी पोटैटोस डाल दें। मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें, ओरिगानो, कटे पार्सले, सीजनिंग, पानी, लींबू का रस और लेमन जेस्ट डालकर पका लें। फिर क्रीम डालकर चूल्हे से उतारें और पामेजान चीज मिला दें। वर्मिसेली राइस के लिए 2 खाने के चमचे मक्खन और 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके कटा लहसुन डालें। जब गोल्डन हो जाएं तो आधा कप ब्राउन वर्मिसेली डाल के फ्राई करें। उसके बाद नमक, पिसी काले मिर्च और पानी डालें। जब पानी उबलने लगे तो भीगे चावल डालें और ढककर दरमियानी आंच पर पकने दें। उसके बाद थोड़े अचार और चॉप्ड ग्रीन सैलेड के साथ सर्व करें।
असम्बल के लिए गोल प्याले में चावल डालें, एक तरफ हर्ब्ड पोटैटोज रखकर ऊपर चिकन का टुकड़ा डाल दें, एक तरफ सलाद डालें, चिकन के टुकड़े के ऊपर तैयार सॉस डाल दें, आखिर में लेमन वेजेस, सैलेड और अचार से डेकोरेट करके सर्व कर दें। क्लासिक स्मैश्ड बीफ बर्गर। अज्जा अंडरकट कीमा आधा किलो, चर्बी या मक्खन 100 ग्राम, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर और मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए अज्जा म्यूनीस 1 कप, प्याज ग्रेटेड 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हैलेपेनो 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। बर्गर असेंबल करने के लिए बर्गर पैटी हस्बे ज़रूरत, सॉस हस्बे ज़रूरत, लेटस हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, हैलेपेनो हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब कीमे के तमाम अज्जा मिलाकर गोल बॉल्स बनाएं। प्याज को बारीक काटकर फ्राइंग पैन में डालें। अब कीमे के बॉल्स को स्लाइस प्याज में डालकर तेज आंच पर स्मैशर से पीस लें। फिर हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च छिड़कें। बर्गर को दोबारा पलटकर नमक और काली मिर्च के साथ फैलाएं। उसके बाद हर पैटी पर चेडर चीज स्लाइस डालकर पिघलने के लिए छोड़ दें। अब बन पर मक्खन फैलाकर सलाद पत्ते चीज के साथ मेल्टेड पैटी रखें। उन पर दूसरी पैटी डालें। फिर ऊपर सॉस डालकर दूसरे बन के साथ कवर करें। आखिर में फ्राइज और कॉल्स्लॉ सैलेड के साथ सर्व कर दें। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। डू ट्राई दीज रेसिपीज़। वीकेंड है आप लोगों के लिए, नया नया बनाएं, नया नया खाएं, तारीफ़ें वसूलें और मुझे बताइएगा फिर कॉल करके कैसी लगी आपको। हैव अ ग्रेट वीकेंड। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद आपसे पीर वाले दिन, अगर अल्लाह ताला ने चाहा ज़िंदगी बख्शी, तो आपसे पीर वाले दिन इंशाल्लाह लाइव 11:30 से 12:30 मुलाकात करेंगे मिसाल मॉर्निंग्स के सेट पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।